नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अत्यंत हर्ष की बात है सभी भारतीयों के लिए कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे के रूप में ऑब्जर्व करने के लिए अलाउ कर दिया। यानी कि भारत के प्रयास से अब विश्व में कुल 2 दिवस तो मनाए ही जाएंगे, जिसमें से कि एक है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि 21 जून को, जिस दिन समर सॉल्स्टिस होता है, यानी कि जिस दिन सबसे लंबा दिन होता है, उस दिन को भारत के प्रयास पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। तथा साथ में ही 21 दिसंबर को, जबकि सबसे छोटा दिन होता है या फिर कह लें तो सबसे लंबी रात होती है, उस दिन भारत के प्रयास पर अंतर्राष्ट्रीय मेडिटेशन के लिए दिवस रखा गया है। तो सभी भारतीयों को इस बात के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। लेकिन अगर आप भी योग और साधना से दूर जा चुके हैं, तो अवश्य ही आपके जीवन में इसके कुछ न कुछ दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हों। जीवन में सुख और शांति दोनों चाहिए, तो हमें योग और साधना दोनों के शरण में आना ही होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की साधना। सर्वप्रथम हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। आंख बंद करके धीरे धीरे श्वास लेना प्रारंभ करेंगे। श्वास की गति जैसी आपकी पूर्व में थी, बिल्कुल वैसी ही रहेगी, एकदम सामान्य। गति को बढ़ाना नहीं है, बस श्वास की गति को देखने का प्रयास करेंगे। कुछ देर देखेंगे कि किस तरह से श्वास भीतर प्रवेश करती है। तथा किस तरह से श्वास बाहर आती है। संपूर्ण ध्यान केवल श्वास के भीतर जाने पर और बाहर जाने पर लगाएंगे। सांसों की गति को परिवर्तित नहीं करना है, सिर्फ उसे देखना है, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से। यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द रेट ऑफ योर ब्रीदिंग, यू ओनली हैव टू ऑब्जर्व इट। इफ इट कम्स इन, you have to observe it is coming inside. Calling emergency services.
यदि श्वास अंदर आती है तो आप देखेंगे श्वास अंदर आ रही है। श्वास बाहर जा रही है तो आप देखेंगे श्वास बाहर जा रही है। When you breathe in, you observe the air coming inside, and when you exhale, you observe the air moving out। सामान्य सी प्रक्रिया को, जो कि अनवरत चलती ही रहती है, उसे अनवरत देखने का प्रयास करेंगे, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से। This very simple process, which is continuous in all your life, you have to keep watching it like a drashta। सांस अंदर तो देखिए अंदर, सांस बाहर तो देखिए बाहर। मन भटके उसे वापस ले आइए। यदि वो बार बार भटके तो सांसों की गति को थोड़ा सा तेज कर लीजिए। इस तरह सांसों की गति को थोड़ा सा तेज कर लेने से मन के भटकाव में नियंत्रण लग जाता है, अंकुश लग जाता है। When you inhale, watch the air coming in. When you exhale, observe the air going out। Focus on your breathing। If your mind wanders here and there, bring it back to observe your breathing। If it keeps going here and there, increase the rate of your breathing a little bit. It will help you restrict the instabilities of your mind।
यह एक अत्यंत पुरातन विधि है, प्राचीन विधि है। लोग इस विधि का पालन करते करते बुद्ध और महावीर हो गए। सुषुप्त अवस्था में वह बुद्ध और महावीर आपके भीतर भी उपस्थित है। साधना की यह विधि उस बुद्ध को जागृत कर सकती है। दिस इज a very old technique. This is a very ancient technique. So many Buddha and Mahavir have been benefited from this technique. Buddha and Mahavir are present inside you in a sleeping manner, in a sleeping stage. If you follow this technique, you can awaken your Buddha. You can awaken your Mahavir. सांस को देखना है। नियंत्रण करने का प्रयास बेईमानी है। आप इस जगत के नियंता नहीं हैं। दृष्टा बनने का प्रयास करें। सांस अंदर तो देखें अंदर, सांस बाहर तो देखें बाहर। You have to observe your breathing. You are an observer. You don't have to control anything. You are not the controller. You are not the director. Try to become a good observer. सांस अंदर देखें अंदर, सांस बाहर तो देखें बाहर। बस इस सरल कार्य को करते रहें, करते रहें। मन में भाव आएंगे। मन छलिया है। मन छल करता है। आपको पूर्व के विचारों में ले जाने का प्रयास करेगा। आपको भविष्य की चिंता में धकेलेगा। और सत्य सिर्फ वर्तमान है। भूतकाल तो जा चुका है। भविष्य तो अभी आया भी नहीं। आपका जीवन सिर्फ वर्तमान में सत्य है। इस सत्य को पहचाने। इस वर्तमान का सत्य सिर्फ इतना है कि सांस भीतर आ रही है और सांस बाहर जा रही है। इसके अतिरिक्त और कोई सत्य है नहीं। जो सत्य है नहीं उसे देखने का प्रयास भी न करें। Your mind is a cheater. It will try to cheat you. It will bring back
the memories from your past, or it will try to force you to think about your future. But the truth is only in the present. Your existence is not in the past, not in the future. Your existence matters only in the present. Focus only on the present. And the truth of the present is that you are breathing in